गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मेरा बेटा, जो कि एक गोल्डन रिट्रीवर है, दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम इस हीरो को पॉटी करवाना रहता है। इसका नाम बून है, BOON, बून। ही इज अ ब्लेसिंग टू मी। ये मेरे लाइफ में तब आया जब मेरा एंड मेरे फैमिली का सबसे बुरा टाइम चल रहा था। ये पगला 1 साल 1 महीने का है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और ये है मेरी माँ, सबसे प्यारी माँ। पूजा चल रही है और इसलिए जोर से नहीं बोलूँगा। तो वापस आने के बाद माँ ने मुझे चंदन के टीके लगाए। अब आशीर्वाद भी तो लेना है और माँ का प्यार भी। तो आज का ब्रेकफास्ट होगा फ्रूट्स एंड स्प्राउट। तो आप देख सकते हैं मेरे पास अलग अलग फ्रूट्स है, जो कि मेरा यूजुअली ब्रेकफास्ट का रूटीन है। ये खीर है और मैं स्प्राउट्स गुड़ के साथ खाता हूँ। और उसके बाद माँ ने ऑलरेडी वेजिटेबल्स कट करके रखे थे और यहाँ पे मैं फिश बना रहा था अपने लिए। और क्योंकि माँ ने ऑलरेडी वेजिटेबल्स कट करके रखे हुए हैं तो मैं बनाने वाला हूँ आज फ्राइड राइस। तो यहाँ पे मैं डाल दिया जिंजर और लहसुन, फिर वेजिटेबल्स वगैरह, कटे हुए वेजिटेबल्स। तो मैं ये प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड में रखा हुआ है ताकि आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेशल एग फ्राइड राइस कैसे बनाते हैं। जी हाँ, ये मैंने ही कुक किया है। और इससे पहले मछली वाला जो वीडियो आपने देखा है तो फिश फ्राई भी मैंने ही किया है। बस मेरी माँ थोड़ा वेजिटेबल्स काट दे तो मैं बाकी सब किचन में खुद से कर सकता हूँ। कटिंग नहीं जमता मेरे से। कटिंग करने जाता हूँ तो कुछ आड़ा टेढ़ा ही हो जाता है। इसीलिए मैं प्रिफर करता हूँ कि सब अगर रेडी हो मेरे पास तो मैं झटपट बना दूंगा। अभी कुछ मसाला डालते हुए, वो मसाला बाय द वे था काली मिर्च, उसके बाद सोया सॉस, फिर उसके बाद विनेगर, और उसके बाद राइस सारा डालने के बाद मैं मम्मी के लिए, एक बार ये पक जाता है तो मम्मी के लिए मैं अलग सा निकाल देता हूँ। उसके बाद जाके मैं अपने लिए उसमें एग डाल देता हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा बून मुझे देखता हुआ, मैं उसको जनरली बंद करके रखता हूँ केज में जब मैं किचन में रहता हूँ, वरना बहुत शरारती है। तो ये मेरा फाइनल डिश है। तो देख सकते हैं टेबल में इतने वैरायटी के खाने। तो हो गई शाम, 24 अप्रैल की, ख़त्म होने वाला है दिन। कुछ ही घंटे हैं, रात हो जाएगा। कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि ज़िंदगी कुछ अलग ही रुख में रहती है, जैसा हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है और ज़िंदगी का कुछ और ही प्लान होता है। तो कुछ ऐसा ही रहा मेरे साथ भी। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने जॉब छोड़ दिया और उसके 2 कारण मैंने आपको बताया। पहला कि पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ था और दूसरा फैमिली इशू था। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड रीज़न था फैमिली इशू, उसमें हुआ ये कि मैंने मेरे फादर को खो दिया। और वो उनको 2 साल तक उनका कैंसर ट्रीटमेंट चला और फिर अनफॉर्चुनेटली हमने उनको खो दिया। तो उनको हुआ था ब्लड कैंसर। और तो ये मेरा एक फैमिली इशू था। और फिर उसके बाद मेरा पर्सनल इशू में, पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ में हुआ ये कि मैं HLA-B27 पॉजिटिव हूँ, जिसको हम एंकोलाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। तो
उसके बारे में मैं और भी ज़्यादा डीप में आपको बताऊंगा कि ये बीमारी मुझे कब से था और ये बीमारी के लिए मैं क्या कर रहा था, इतना सालों तक मैंने क्या किया। मुझे एक्चुअली 2008 से ये बीमारी है। क्या हुआ, थक गया? थक गया? हाँ, थक गया। तो दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अपने प्रॉब्लम्स क्यों हमारे साथ शेयर कर रहा है, मतलब क्यों भाई, क्यों कोई अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। तो आपको बता दूं, मैं प्रॉब्लम्स जो मैं शेयर कर रहा हूं उसका कुछ एक रीज़न है शेयर करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि ये YouTube चैनल इस टाइम में ओपन करने का क्या रीज़न था। तो जैसे कि मेरे फादर जब एक्सपायर हुए दिसंबर 7, जो कि पिछले साल, तो उनके एक्सपायर के बाद ही मैंने एक चीज़ ठान लिया था कि नेक्स्ट ईयर से मैं कुछ नया करूँगा और नए में मैं अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करूँगा। और इसमें क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं HLA-B27 पॉजिटिव हूँ, तो मैं ये प्लेटफॉर्म, YouTube के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरे जैसे और भी होंगे, जो भी पेशेंट होंगे या जो भी मुझे देख रहे होंगे, उनको इंस्पायर करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा चीज़ था कि जैसे कि मैंने कहा कि मुझे नया कुछ सीखना है, नया कुछ था कि इस साल मैं नया करूँगा, तो बस उसी के लिए ही मैं YouTube चालू किया। YouTube से मैं कोई YouTube, जैसे कि मैंने कहा कि जॉब छोड़ दिया हूँ तो कुछ सेकेंडरी इनकम के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर चल गया मेरे जर्नी से, अगर YouTube में मैं अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, बट मेरा मेन था कि मैं अपने हेल्थ के बारे में सोचूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी विटनेस बने कि ये बंदा इतना हेल्थ इश्यूज़ होते हुए भी इसने जब कर दिखाया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मैं काफ़ी यंग एज में मुझे HLA-B27 पॉजिटिव में आया था। उसके बाद मैं काफ़ी मेडिसिन्स, काफ़ी कुछ चला, जिसके कारण अदर्स हेल्थ इश्यूज़ भी उसके होता है ना, साइड इफ़ेक्ट वगैरह होना शुरू हुआ था। फिर मैं मेडिसिन छोड़ देता था, देन मैं जिम वगैरह में, फिज़ियोथेरेपी, बहुत कुछ करना शुरू किया। तो मैं ये सभी डिटेल्स में आपको मेरा जो थर्ड व्लॉग होगा, मैं मेरे ये HLA-B27 रिलेटेड जो भी मैं ये कर रहा था, एक्सरसाइजेस वगैरह, मैं आपको सब डिटेल्स में बताऊंगा कि मेरा क्या ट्रीटमेंट अभी फ़िलहाल चल रहा है, इससे पहले क्या चल रहा था और आगे का मैं क्या सोच रहा हूँ। और जैसे कि कहा कि मैंने एक शॉर्ट टर्म गोल बनाया हुआ है अभी YouTube में चालू करने का। मेरा वही था कि मैं एक शॉर्ट टर्म गोल बनाऊँ और वो गोल मैं इसी साल अचीव करूं। और YouTube मुझे कहीं ना कहीं किक करता रहेगा कि बेटा उठ जा, तुझे लोग देखेंगे, तू अभी उठ जा और अपना जो भी गोल बना है उस पर काम कर। तो कहीं ना कहीं ये भी YouTube के साथ ही रिलेटेड है। तो बस इसीलिए YouTube ओपन हो गया और आपके सामने ये स्टोरीज़ भी रख रहा हूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो कि है क्या चीज़, और अगर किसी को है HLA-B तो उनको भी पता चलेगा कि कैसा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। और अगर किसी को है तो कमेंट करके भी बता सकते कि उनका क्या चल रहा है, ताकि मैं यहाँ पे लोगों से भी कनेक्ट हो सकूँ। तो यही मेरा मकसद है YouTube चैनल से। तो बाकी देखते हैं, आप थर्ड ब्लॉग के लिए वेट कीजिएगा, जहाँ पे मैं और भी ज़्यादा डिटेल्स में मेरे ये बीमारी के बारे में, जैसे कि कहा, मैं बताऊँगा। और डैड के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करूँगा, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थिंग है मेरे लिए, और उनका बात करने जाऊँगा तो पॉसिबली पूरा रात हो जाएगा, पूरा एक दिन चला जाएगा। तो फिर भी मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा कभी और बाद में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा दूसरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और मैं और भी नए व्लॉग्स बनाते रहूँगा मेरे लाइफ से रिलेटेड। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे व्लॉग में, जो कि मेरा तीसरा व्लॉग है एक्चुअली। तो चलिए बाय। चलो।